नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो दोनों लड़के प्लस लड़कियां दोनों का एक फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, हेयर फॉल। क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम सभी लोगों में देखी जाती है, लेकिन जब भी पेशेंट्स आते हैं तो उन लोगों को ऐसा रहता है, मैडम हम कौन सा शैम्पू लगाए या फिर कौन सा ऑयल लगाए जिससे हमको हेयर फॉल ना हो। लेकिन मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि शैम्पू और ऑयल के पहले भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है। क्योंकि हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न्स हैं और हर रीज़न के हिसाब से मेडिसिन अलग जाती है। तो हम लोग वो रीज़न फाइंड आउट करते हैं, वो रीज़न से जो हेयर फॉल हो रहा है उसकी मेडिसिन देते हैं और फिर उस हिसाब से हम पेशेंट को डाइट देकर शैम्पू और हेयर ऑयल देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हेयर फॉल के कौन से रीज़न्स है। तो देखिए, आयुर्वेद में है ना 7 धातु बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसमें से मांस धातु छोड़ के बाकी के जो 6 धातु है वो धातु की दुष्टि होने के कारण हेयर फॉल होता है। तो अब रस धातु की दुष्टि, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है वो लोगों में रस धातु की दुष्टि होकर हेयर फॉल होता है। रक्त धातु की दुष्टि, जिन्हें बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत है, ज़्यादा लवण रस सेवन करने की आदत है, ज़्यादा नमक खाने से रक्त दुष्ट होकर फिर हेयर फॉल होता है। मांस धातु का कोई रिलेशन नहीं है। मेद धातु, जिन्हें बहुत ज़्यादा मद्यपान की आदत होती है वो लोगों में हेयर फॉल होता है। और फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अस्थि धातु का ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा वातकर आहार विहार, मतलब वात बढ़ाने वाला हमारा आहार डाइट में जो लेते हैं, और विहार मतलब हमारी जो दिनचर्या है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, भट्टी के पास काम करते हैं, जिनके ऐसे वर्किंग पैटर्न है, उन लोगों में वात बढ़कर फिर उनमें हेयर फॉल होता है। मज्जा धातु, मज्जा धातु जब विरुद्धान्न जब कोई ज़्यादा सेवन कर लेता है, विरुद्धान्न मतलब जो 2 चीज़ें साथ में नहीं खाना चाहिए, जब हम वो खाते हैं तो उसे हम विरुद्धान्न कहते हैं। जैसे दूध नमक हमें साथ में नहीं लेना है, दूध मछली साथ में नहीं लेना है, ठंडा गर्म हमें साथ में नहीं लेना है, ऐसे बहुत सारे विरुद्धान्न है। उनके कारण मज्जा धातु दूषित होकर हेयर फॉल होता है। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस भी रहते हैं, जैसे जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं उसके बाद उनमें हेयर फॉल स्टार्ट होता है। शुक्र धातु, ये पितृज भाव से रिलेटेड है, मतलब हमारे हेयर से हमें जैसे पैटर्नल साइड में हेयर्स होते हैं वैसे ही बच्चों में हेयर्स देखे जाते हैं। ठीक है। और फिर अब आएगा कि ऐसे कोई डिजीजेस है क्या जो डिजीजेस में हमें हेयर फॉल देखने मिलता है। तो जी हाँ, एनीमिक पेशेंट्स में हमें हेयर फॉल देखने मिलता है, थायराइड के कारण हेयर फॉल देखने में मिलता है, डायबिटिक पेशेंट्स में हेयर फॉल देखने मिलता है, जिनमें लो AMH जाता है उनमें भी हमें हेयर फॉल देखने मिलता है, आफ्टर कीमोथेरेपी हेयर फॉल देखने मिलता है। और फिर डिफिशियंसी, जैसे कैल्शियम और विटामिन D3 की डिफिशियंसी के कारण हमें हेयर फॉल देखने मिलता है। अब कोई डिजीज के बाद अगर हेयर फॉल होता है क्या, जैसे कि डेंगू, जॉन्डिस, टाइफाइड के बाद में बहुत वीकनेस आकर पेशेंट्स में हमें हेयर फॉल देखने मिलता है। ऐसे हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस है। तो आज हमने देखे इसके रीजंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, 2-3 वीडियोस हमें बनाना होगा, हर एक रीजंस के हिसाब से हमारा क्या मेडिसिन जाएगा। तो हमें सबसे पहले हेयर फॉल के रीजंस ढूंढना है, फिर उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेनी है। थैंक यू।